हाय गाइस, मैं विश्वनाथ कुमार विश्वास अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं आप सभी का। आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले 2 मिनट का वक्त लेना चाहूँगा और बताना चाहूँगा क्या कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से विभिन्न एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बिहार दरोगा हो गया, विभिन्न प्रकार का एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ऊर्जावान होंगे और उसी ऊर्जा के साथ हम आज के सेशन को शुरुआत करेंगे और देखेंगे क्या कि ह्यूमन डिजीज, मानव रोग क्या है, या मतलब कि मानव रोग से बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछता है। मानव रोग के बारे में समझेंगे। पहले कंसेप्ट थोड़ा सा ले लेते हैं। मानव रोग, ह्यूमन डिजीज जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक जन्मजात रोग होता है, एक उपार्जित रोग होता है। और जन्मजात रोग को ही बोला जाता है अनुवांशिक रोग। और अनुवांशिक रोग जो होता है हेमोफीलिया हो गया, या मतलब कि वर्धानता रोग हो गया। हेमोफीलिया में क्या होता है कि कहीं से कट फट गया, जैसे हाथ में कट गया या पैर कट गया, कहीं भी कट गया तो वहाँ पे देखा जाए क्या कि ब्लड कंटिन्यू बहते रहता है। और उसके बाद देखा जाए कि वर्धानता रोग के अंतर्गत देखा जाए कि लाल और हरा रंग पहचानने में परेशानियाँ आता है। और उसके बाद देखा जाए उपार्जित रोग जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक संक्रामक रोग और एक होता है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग को बोला जाता है कंटामिनेटेड डिजीज और असंक्रामक रोग को बोला जाता है नॉन कंटामिनेटेड डिजीज। संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है छुआछूत रोग और असंक्रामक रोग के अंतर्गत आता है जैसे कैंसर हो गया, एलर्जी हो गया, या मतलब कि हार्ट अटैक हो गया। ये सब रोग को रखा गया और संक्रामक रोग के अंतर्गत। संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है क्या कि संक्रामक रोग जो होता है विभिन्न प्रकार के, जैसे जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, कवक से होता है, कृमि से होता है। और इसके अंतर्गत छुआछूत रोग मतलब क्या कि जैसे हम किसी को टच किए और उसके संपर्क से हम में अगर वो रोग उपार्जित हो गया, उसको छुआछूत रोग बोला जाता है। और इसमें वायु के माध्यम से हो सकता है, जल के माध्यम से हो सकता है, विभिन्न प्रकार के माध्यम से हो सकता है छुआछूत रोग। लेकिन असंक्रामक रोग जो है कि जिस व्यक्ति में हुआ होगा उसी व्यक्ति तक सीमित हो जाएगा। ओनली फॉर मतलब कि उसी व्यक्ति पे ख़त्म हो जाएगा। जैसे कैंसर हो गया, एलर्जी हो गया, या मतलब कि हृदय रोग हो गया, उसी व्यक्ति तक सीमित हो सकता है। और इसमें पूछता है क्या कि कैंसर रोग, ठीक है, कैंसर रोग पूछता है क्या कि कैंसर रोग को उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट-60 का प्रयोग किया जाता है। इसी को केमोथेरेपी बोला जाता है। कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन कि कैंसर रोग के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट-60, ठीक है, या इसी को बोला जाता है केमोथेरेपी। अब आज के सेशन को पहले देखेंगे जीवाणु से होने वाला रोग। उसका बहुत ही एक बेसिक सा ट्रिक बताते हैं, डिप्सिटी का कुटनी है, उस ट्रिक को हम लोग देखेंगे। जीवाणु से होने वाला रोग का ट्रिक देते हैं, डिप्सिटी का कुटनी है, और एक ट्रिक और है पंडित का टीका नींव है, ठीक है। इस ट्रिक को हम लोग देखेंगे। पंडित का टीका नींव है, जैसे पंडित जी देखते हैं कि हर हमेशा टाक हुए रहते हैं और वो देखते हैं क्या कि टीकी रखते हैं, उसी पर ट्रिक बनता है क्या कि पंडित का टीका नींव है। और एक और ट्रिक है डिप्सिटी का कुटनी है। दोनों में से जो अगर कंफर्टेबल लगे वो याद करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब देखा जाए जीवाणु से होने वाला रोग। अब देखिए D4 हो गया डिप्थेरिया, P4 हो गया प्लेग, C4 हो गया सिफिलिस, T4 हो गया टिटनेस। टिटनेस को ही बोला जाता है धनुष टंकार रोग, या बोला जाता है लॉक जॉ। या मतलब कि पूछ देगा क्या कि टिटनेस से बचने के लिए बच्चे में कौन सा टीका लगाया जाता है, तो DPT का टीका लगाया जाता है। और ये होता है डिप्थेरिया, परट्यूटिस और टिटनेस, ये 3 रोगों के लिए टीका लगाया जाता है बच्चे में। अगर वही व्यक्ति वयस्क होगा तो उसको ATS का टीका लगाया जाता है। और एक देखा जाए T4, एक और याद रखेंगे, टीबी को ही क्षय रोग बोला जाता है, या यक्ष्मा बोला जाता है, या तपेदिक बोला जाता है, या उसी को ट्यूबरकुलोसिस बोलिए। और इसके अंतर्गत जो होता है कि टीबी रोग से बचने के लिए बच्चे में BCG का टीका लगाया जाता है और बड़े व्यक्ति में डॉट्स का टीका का प्रयोग किया। और BCG का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। और ये टीका जो है कि बच्चे में लगाया जाता है, और डॉट्स टीका जो होता है कि वयस्क व्यक्ति में लगाया जाता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे
इसमें थीम बदलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब चालू करिए। तो का से काली खांसी, जिसको कुकुर खांसी बोला जाता है, या इसी को पर्ट्यूटिस बोला जाता है, या मतलब कि वीपिंग कफ। कुफर हो गया कुष्ठ, कुष्ठ को ही कहा जाता है लेप्रोसी नामक रोग। टॉफर हो गया टाइफाइड, टाइफाइड को ही कहा जाता है आंत बुखार या मोती झर्रा रोग। नीफोर हो गया निमोनिया, और हैफोर हो गया हैजा।